कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोगों ने आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है? इफ़ यस देन कमेंट कीजिए, इफ़ नो देन ऑल्सो कमेंट करके बताइए कि क्यों आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है। इट्स राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर गेट 2024। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे और उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन कर पाएंगे। मैंने आपको मेरी एक वीडियो में 4 एलिमेंट्स बताए थे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। चारों एलिमेंट्स थे कोर्स कंप्लीशन, स्ट्रेटेजी, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी। एंड अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है देन वेरी गुड, और अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप प्लीज़ उसको जाकर देखिए और उस प्लानिंग को अपनी प्रिपरेशन में ऐड कीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगी। कोर्स कंप्लीशन, आपको जहाँ से भी कोर्स कंप्लीट करना है आप वहाँ से कीजिए अपना टाइम लेकर। जो भी आपको एक टाइम पीरियड सेट करना है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मुझे इतना टाइम देना है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मुझे इतना टाइम लगेगा, या जितने टाइम में आपके टीचर आपको कंप्लीट करवा रहे हैं आप उतने टाइम में उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए। जहाँ से भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ से कीजिए। चाहे आपको वीडियो लेक्चर्स से करना है वहाँ से कीजिए, NPTEL से करना है वहाँ से कीजिए, स्टैंडर्ड बुक से करना है या कोई जो हैंड रिटन नोट्स है वहाँ से करना है वहाँ से कीजिए, कहीं से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। NPTEL से करने में आपको ये परेशानी होगी कि गेट रिलेवेंट नहीं है, बहुत अच्छा कंटेंट है वहाँ पर। ऑब्वियसली IITs के टीचर हैं तो कंटेंट तो अच्छा ही होगा, बट फुल्ली फोकस्ड वो गेट पर नहीं है, सो ये दिक्कत आप लोगों को हो सकती है। बट हाँ, अगर आपको डिटेल्ड अच्छे से पूरा स्टडी करना है, किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है, देन NPTEL इज बेस्ट। सिमिलरली स्टैंडर्ड बुक्स वो भी बेस्ट हैं, बट वही बात है कि पूरा का पूरा गेट फोकस्ड नहीं रहती है, गेट रिलेटेड ओनली गेट रिलेटेड नहीं होती है। बट हाँ, इन डेप्थ अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझना है कि मुझे तो हर चीज़ अच्छे से, स्टैंडर्ड बुक्स आर बेस्ट। बट अगर आपको PhD करना है, सब कुछ समझना है, तो स्टैंडर्ड बुक और NPTEL के लेक्चर्स बेस्ट है। बट फुल्ली फोकस्ड अगर आपको सिर्फ गेट रिलेटेड ही चाहिए तो आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीशन हो गया आपका इस तरीके से। स्ट्रेटेजी मैं बता चुकी हूँ, आप वीडियो देखिए, अपनी स्ट्रेटेजी को उस अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। नेक्स्ट आता है आपका रिवीजन और प्रैक्टिस। देखिए प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर है आपकी प्रिपरेशन में। सपोज कीजिए 2 एस्पिरेंट्स हैं, एक एस्पिरेंट ने पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बट उस पर्सन ने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, खुद से पेन उठा के पेपर पे खुद से सॉल्व नहीं किया। वहीं पर एक और एस्पिरेंट है, उसने क्या किया, 80% सिलेबस कंप्लीट किया, बट जितना भी उसने पढ़ा है उसने क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब की, अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चंस देखे, खूब क्वेश्चंस सॉल्व किए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, खुद से सॉल्व किए। क्वेश्चन प्रैक्टिस पर उस पर्सन ने क्या किया, जोर दिया और रिवीजन पर जोर दिया। उसको 100% कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिला, बट उसने जो टाइम है वो कहाँ इन्वेस्ट किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन में। जब दोनों एग्जाम देने गए, दोनों का रिजल्ट आया तो पता चला कि जो सेकंड एस्पिरेंट है उसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, फर्स्ट एस्पिरेंट के कम। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एस्पिरेंट ने क्या किया, प्रैक्टिस नहीं की थी। ये वही बात हो गई कि आप कोई चीज़ें बस उसको थियरी देख रहे हैं, आपने खुद से तो सॉल्व किया ही नहीं कुछ भी, खुद से तो माइंड आपका डेवलप हुआ ही नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन की जो एबिलिटी है उसके लिए आपका माइंड प्रिपेयर नहीं हुआ। तो एग्जाम में जब सडनली क्वेश्चन देखेगा तो माइंड रिएक्ट नहीं कर पाएगा, उसको रेस्पॉन्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है जो 65 क्वेश्चंस आए, 65 के 65 उस पर्सन को आते हैं, उसका सॉल्यूशन वो निकाल सकता हो, बट उसमें भी उसको रेस्पॉन्स करने में टाइम ज़्यादा लग रहा हो, उसका माइंड एक्टिवेट लेट हो रहा हो कि उसको सोचने में। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो कोई भी नया क्वेश्चन जब आप फर्स्ट टाइम देखते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग में माइंड बहुत कुछ टाइम लेता है, उसकी प्रोसेसिंग में माइंड टाइम लेता है। पहले उस क्वेश्चन को समझेगा, उससे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा, क्या पूछा गया है वो सोचेगा, उससे रिलेटेड क्या कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं तरीके पता करेगा कि यस ये अप्रोच हो सकती है, ये अप्रोच हो सकती है, सॉल्यूशन सोचेगा, सॉल्यूशन वो प्रोवाइड कराएगा आपका माइंड। तो इस पूरी प्रोसेसिंग में कुछ पर्टिकुलर टाइम लगेगा। और आपको पता है एग्जाम अनलिमिटेड टाइम का तो होता नहीं है, 3 आवर्स का ही होता है, 3 घंटे में आपको सब कुछ सॉल्यूशन करके निकालना होता है।
वहीं पर अगर आपने पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस की हुई है और उसी पर कुछ क्वेश्चन बेस्ड आ गया कि आपको उसी फॉर्मूले को यूज़ करना है, वही अप्रोच है, सपोज करो कि कोई डाटा अलग से मिसिंग कर दिया, कुछ और पूछ लिया, बट आपका माइंड उस प्रोसेसिंग से गुजर चुका है, तो उसको उतना टाइम नहीं लगेगा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाने में। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। इसीलिए जो आपके सीनियर्स रहते हैं, जो भी टॉपर्स रहते हैं, वो टेस्ट सीरीज के लिए इसीलिए आपको सजेशन देते हैं कि आप टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा लगाइए। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज इक्वल्स टू व्हाट? क्वेश्चन प्रैक्टिस। वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? क्वेश्चन से तो मिल रहे हैं, आप क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आप लोग क्या करते हैं, अलग अलग सोर्सेज पे जाते रहते हैं कि हमें क्वेश्चंस मिल जाए, ये मिल जाए, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस वहाँ से मिलते हैं। तो इस भागा दौड़ी में एस्पिरेंट का टाइम बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म दैट इज़ लेट्स गेट इट यूट्यूब चैनल, यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस सीरीज लेकर आ रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको कराऊंगी प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, और वही क्वेश्चंस जिनकी तलाश आप लोगों को है। आप लोग पीवाईक्यूज सबसे पहले, उसको आप सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी दीजिए पीवाईक्यूज को, क्योंकि जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं अगर उसी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये वाला जो एग्जाम है उसका क्वेश्चन पेपर किस तरह से सेट होता है, उसका एक लेवल क्या है, तो वो उससे आपको क्या लगता है, आइडिया लग जाता है। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप पीवाईक्यूज लगाएंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज ला रही हूँ। क्वेश्चन सीरीज में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। अब वो क्वेश्चंस का सोर्स क्या रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि उन सोर्सेज को आपको ढूंढना ना पड़े, आपकी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो वो सोर्सेज है पीवाईक्यूज। मैं सबसे पहले आप लोगों को पीवाईक्यूज सॉल्व करवाऊंगी, देन कनोडिया के क्वेश्चंस में आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। कनोडिया के क्वेश्चंस में है कि बहुत सारी मिस्टेक्स है कनोडिया की बुक में, जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें भी मिस्टेक रहती है, ऑप्शंस में भी मिस्टेक रहती है, सॉल्यूशन में भी मिस्टेक्स रहती है। तो अगर कोई बिगिनर है उसको तो पता ही नहीं लगता कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ मिस्टेक भी सकते हैं। तो वो भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। जो भी उसमें मिस्टेक्स है मैं उसको रेक्टिफाई करके आपको बता दिया करूंगी। सो कनोडिया के क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है उनके भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं जो गेट रिलेटेड रहते हैं, जैसे सेद्रा स्मिथ है। सेद्रा स्मिथ के एनालॉग के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। इसी तरह से और भी कई बुक्स हैं जिनके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनके क्वेश्चंस गेट रिलेटेड रहते हैं। तो मैं वो भी जो गेट रिलेटेड क्वेश्चंस है स्टैंडर्ड बुक के वो भी आपके सामने लेकर आऊंगी, उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी और आप लोगों के लिए भी होमवर्क दूंगी ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। सो इस तरह से मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आने वाली हूँ। आप लोग सारे वीडियोज को देखिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। हर क्वेश्चन आपको +1 या +2 मार्क दिला सकता है और हर गलत क्वेश्चन आपके मार्क्स कट भी करा सकता है। सो एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। मेरा सीक्वेंसिंग क्या रहेगा, देखिए जो वीडियो अपलोडिंग का मेरा सीक्वेंस रहेगा वो टॉपिक वाइज रहेगा, क्योंकि कई तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं। मुझे हर एस्पिरेंट का जो एक माइंडसेट रहता है उसको ध्यान में रखते हुए वीडियोस बनानी है ताकि मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद उस टॉपिक पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पूरा सब्जेक्ट पहले फिनिश करेंगे फिर पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस एक साथ लगाएंगे हर टॉपिक के। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा महान होते हैं, वो क्या करते हैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट रखते हैं पहले, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जंप करना चाहते हैं। मैं अगर टॉपिक वाइज सीक्वेंस में अपलोड करूंगी वीडियोस तो उससे तीनों काइंड के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, उनको बेनिफिट हो जाएगा, उनको सब कुछ मिल जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ईयर वाइज भी पीवाईक्यू चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू चाहिए। सो डोंट वरी, मेरा अपलोडिंग का सीक्वेंस तो ये रहेगा कि टॉपिक वाइज, बट मैं आप लोगों के लिए एक प्ले लिस्ट बना दूंगी जिसमें आप ईयर वाइज भी क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हैं और टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को पर्टिकुलर चाहिए कि 2001 में पर्टिकुलर इस ईयर में पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए तो वो भी उसको इजीली मिल जाएंगे। और अगर किसी को चाहिए कि पर्टिकुलर, जैसे सपोज करो कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज से
कौन कौन से क्वेश्चन अब तक गेट में आ चुके हैं तो वो भी उसको इजीली मिल जाएंगे, और किसी को अगर ईयर वाइज चाहिए तो वो भी इजीली मिल जाएंगे। और मैं जो ब्रांचेज रहेगी वो मेरी रहेगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके मैं सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पूछे जाते हैं उनके मैं आप लोगों को PYQs सॉल्व करवाऊंगी। सो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए और फुल जोश के साथ अपनी प्रिपरेशन कीजिए। बहुत अच्छे से, मेहनत से, ईमानदारी के साथ अपने साथ ऑनेस्ट रहिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती नहीं कर रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है आपको। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।